Hello, dear students. How are you all? Hope you all are doing very good. Let's start a new chapter today of class 6, which is chapter number 15 about air. Okay, and the very first topic is air around us. So, air is necessary for all living beings. It supports life from the earth. Air is all around us. We cannot see air. However, we can feel the presence of air. We can only tend to think about the air we breathe. It is also required in many activities like burning, drying clothes, moving windows, sailing boats, etc. सो स्टूडेंट एज वी ऑल नो एयर हम सभी लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ये बेसिकली लाइफ को सपोर्ट करती है ऑन द अर्थ। ठीक है, एयर इज ऑल अराउंड अस। हम एयर को क्या देख नहीं सकते, लेकिन हम उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं व्हेन इट मूव्स, राइट। चल, सो वी कैन ओनली थिंक टू, मतलब हम सिर्फ सोच सकते हैं अबाउट द एयर वी ब्रीथ। उसके साथ साथ एयर बहुत सारी एक्टिविटीज़ में यूज़ करी जाती है, चाहे वो बर्निंग है, ड्राइंग क्लोथ्स, मूविंग विंडमिल, सेलिंग बोट्स एक्सेट्रा। एयर आपकी कलरलेस ट्रांसपेरेंट होती है और स्पेस ऑक्यूपाई करती है। एंड जो एयर का मूवमेंट होता है उसको ब्रीज या विंड कहा जाता है डिपेंडिंग ऑन इट्स स्पीड। ठीक है, एयर आपका मिक्सचर है ऑफ गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। नाउ वी कम टू द टॉपिक दैट इज एटमॉस्फेयर। सो द अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अब हमारे अर्थ के चारों तरफ एक लेयर है एयर की जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। एंड एटमॉस्फेयर जो है वो हमारे अर्थ के सरफेस पे डेंस होता है। जैसे जैसे आप अर्थ से ऊपर जाते जाओगे उस लेयर की जो थिकनेस है वो कम होती जाती है, यानी कि इट बिकम्स थिनर एट इज मूव्स। इसीलिए माउंटेनियर्स जो हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करते हैं जब वो हाई माउंटेन्स को क्लाइम करते हैं। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या वाटर जो है वो कंटेन रहता है हर एक 3 फेजेस में, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, जो कि लाइफ के डेवलपमेंट के लिए ऑन द प्लैनेट काफी एसेंशियल है। ना रोल ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है काफ़ी सारे वेज में हमें हेल्प करता है। एटमॉस्फेयर टेम्परेचर जो है अर्थ का उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। एंड यही रीज़न है कि एटमॉस्फेयर क्या है, एक ये किस रीज़न की वजह से अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करता है अर्थ पे, हमारे प्लैनेट पे। सो एटमॉस्फेयर क्या करता है, जो हीट एंड लाइट सन के थ्रू रेडिएट की जाती है उसको रिफ्लेक्ट करता है एंड साथ ही कुछ हीट एंड लाइट को एब्जॉर्ब भी करता है। एटमॉस्फेयर हर एक लाइफ फॉर्म को अर्थ पे प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन। ओके, ठीक है। उसके साथ साथ एयर का जो मूवमेंट है, ठीक है, ऑन द अर्थ वो भी कंट्रोल किया जाता है बाय द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक दैट इज कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। तो एयर इज ऑल अराउंड अस बट वी कांट सी इट। एज आई टोल्ड यू, एयर हमारे चारों तरफ है लेकिन हम उसे सही देख नहीं सकते। तो व्हाट इज एयर? एयर क्या है? मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का। अर्थ एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो अप्रोक्सीमेटली 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन से बनी है। और इसके अलावा 1% जो रिमेनिंग पोर्शन है उसमें एयर में स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर गैसेस है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन एंड हाइड्रोजन। ओके, सो दीज आर द अदर गैसेस विच आर देयर इन द एटमॉस्फेयर। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक नॉन मेटालिक एलिमेंट है, कलरलेस, ओडोरलेस, टेस्टलेस गैस है, जो कि मोस्ट प्लेंटिफुल एलिमेंट है हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में, यानी कि मोस्ट अबंडेंट गैस है इन आवर अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, एंड एक कॉन्स्टिट्यूएंट है हर लिविंग मैटर का। ठीक है, जितना भी प्रोटीन्स है उसका जो कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट वो नाइट्रोजन ही होता है। एंड ऑलमोस्ट हर एक लिविंग सिस्टम में नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। नाइट्रोजन को प्लांट्स भी यूज करते हैं प्रोटीन्स बनाने के लिए। प्लांट्स नाइट्रोजन डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते फ्रॉम द सॉइल, लेकिन कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है सॉइल के अंदर जो कि इस नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्पफुल होते हैं इन द सॉइल, एंड देन द प्लांट्स कैन इजीली यूज दोज नाइट्रोजन कंपाउंड्स। नेक्स्ट यू हैव ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे एयर का या एटमॉस्फेयर का 21% पार्ट फॉर्म करता है। ऑक्सीजन को डायरेक्टली यूज किया जाता है लिविंग बींग्स के थ्रू फॉर द रेस्पिरेशन, एंड ऑक्सीजन बर्निंग को भी सपोर्ट करता है। देन वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक केमिकल कंपाउंड है जो कि एक कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन के एटम से बना है। ये हमारे एयर का एक बहुत छोटा सा ही कंपोनेंट इंक्लूड करता है। ओके, एंड कब प्रोड्यूस होता है? जब हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड तब भी प्रोड्यूस होती है जब एनिमल्स एंड प्लांट्स ब्रीथ आउट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लिविंग बींग्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स जो है वो फूड प्रिपेयर करते हैं इसी कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू, एंड उसके बाद ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं बाय अ प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट वी हैव वाटर वेपर। वाटर वेपर या एक्वस वेपर भी आप इसे बोलते हो। ये एक गैसियस फेज है किसका? वाटर का। ठीक है, ये एक ऐसी स्टेट है वाटर की विद इन द एटमॉस्फेयर। वाटर वेपर को प्रोड्यूस किया जाता है
किससे? लिक्विड वाटर के इवेपोरेशन से या बॉइलिंग से या आइस के सब्लिमेशन से। एंड बाकी जो फॉर्म्स ऑफ वाटर है उनके साथ कंपेयर किया जाए तो वाटर वेपर आपका इनविजिबल होता है, बाकी सारी जो फेजेस है वो विजिबल होती थे। देन वी हैव रेयर गैसेस। रेयर गैसेस जिनको नोबल गैसेस भी कहा जाता है, ये 6 गैशियस एलिमेंट्स जो कि बहुत स्मॉल अमाउंट हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उनका ग्रुप है। दैट इज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। एंड कलेक्टिवली ये हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर का केवल 1% ही बनाते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव स्मोक। ठीक है, स्मोक क्या है? स्मोक एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है गैसेस एंड फाइन पार्टिकल्स का। स्मोक में जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं ये मेन कंसर्न है फ्रॉम अ हेल्थ पर्सपेक्टिव। स्मोक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मिनरल्स एंड बाकी हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स होते हैं सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मल डिहाइड, बेंजीन एंड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ एयर। अब हम एयर के इम्पोर्टेंस को डिस्कस करते हैं। सो एज आई टोल्ड यू, एयर हर एक लिविंग बीइंग के लिए एंड काफी सारे प्रोसेसेस जो नॉन लिविंग बीइंग जिसमें इन्वॉल्व होते हैं उन सभी के लिए एयर काफी इंपॉर्टेंट है। सो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन चाहिए फॉर द रेस्पिरेशन। एयर इज प्रेजेंट इन सॉइल, वाटर एज वेल। ठीक है, अब इस एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है जिसको ब्रीदिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है बाय द एनिमल्स विच आर लिविंग इन सॉइल एंड वाटर। एंड एयर की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए सॉइल में हमें कुछ सॉइल को वाटर में डालना चाहिए, तो आप क्या देखोगे उसमें से एयर बबल्स बाहर आएंगे, राइट। एंड इसी तरीके से एयर की प्रेजेंस को अगर आपको टेस्ट करना है वाटर में, तो आप वाटर को क्या करो, वार्म करो ऑन द फ्लेम। एयर बबल्स आपको देखने को मिलेंगे विच आर कमिंग आउट ऑफ वाटर। इट मीन्स व्हाट कि बोथ सॉइल एंड वाटर होल्ड एयर। अब ऑक्सीजन जो हमारे एयर में प्रेजेंट होती है वो बर्निंग प्रोसेस में भी हेल्पफुल होती है। ठीक है, जितने भी फ्यूल्स आपके बर्न होते हैं, चाहे आपका वुड, कोल, केरोसिन, एलपीजी, पेट्रोल, इन सभी के बर्निंग के लिए ऑक्सीजन इज एसेंशियल। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है एंड कॉजेज वेदर टू अकर। नाउ नेक्स्ट, without the atmosphere moderating effect, the earth would be fried during the day and would be freezing clothes in the night. The movements of air, that is wind, bring us rain every monsoon. अब अगर एटमॉस्फेयर का ये मॉडरेटिंग इफेक्ट ना हो तो अर्थ जो है वो ड्यूरिंग द हॉट डे यानी कि दोपहर के वक्त क्या हो जाएगा, बिल्कुल फ्राई होने लगेगा। इतना ज्यादा एटमॉस्फेयर जो है वो हॉट हो जाएगा, है ना। एंड नाइट टाइम पे फ्रीजिंग कोल्ड हो जाएगा। सो ये जो एयर का मूवमेंट होता है ये कहलाता है, ये ही है जो आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर को भी रेगुलेट करता है। एंड मानसून जो आपका हर मानसून में जो रेनफॉल होता है दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ एयर ओनली। नाउ द एनर्जी ऑफ द मूविंग एयर। अब मूविंग एयर की जो एनर्जी है उसको आप विंड एनर्जी कहते हो। विंड एनर्जी आपकी रिन्यूएबल है, क्लीन एनर्जी है। इसको यूज किया जाता है इन ट्रांसपोर्टिंग पीपल एंड मटेरियल्स बाय यूजिंग सेल बोट। ठीक है, विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज किया जाता है बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसके साथ साथ विंड आपकी हेल्पफुल है इन द मूवमेंट ऑफ ग्लाइडर्स, पैराशूट्स एंड एरोप्लेन्स। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ एयर। नाउ नेक्स्ट इज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल इन नेचर। नेचर में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल कैसे रन करती है, कैसे मेंटेन रहती है। सो एज वी ऑल नो, ऑक्सीजन द एयर इज कॉन्टिन्यूसली बीइंग यूज्ड इन बर्निंग एंड ब्रीदिंग एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग एडेड टू द एयर। हमारे एयर में जो ऑक्सीजन है उसको कॉन्टिन्यूसली यूज किया जाता है बर्निंग प्रोसेस के लिए, ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए। एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी प्रोड्यूस होती है और ऐड होते टू द एयर। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, बैलेंस मेंटेन करते हैं बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे एंड उसके बाद फूड प्रिपेयर करते हैं उसको वाटर के साथ कंबाइन करके एंड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम द सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। एंड ये जो फूड मेकिंग प्रोसेस होता है प्लांट्स का, इसमें प्लांट्स कुछ ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं इनटू द एयर, जो कि क्या करता है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस है हमारी एयर में उसको मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। बेसिकली एनिमल्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को फॉर मेकिंग देयर फूड। एंड जब ये फूड मेकिंग प्रोसेस प्लांट्स में होता है, प्लांट्स इन रिटर्न ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं, जिसको प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए। ओके, चलो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ इज ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर रिप्लेस। अब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कैसे रिप्लेस होती है। सो एज वी ऑल नो, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर कैन बी रिड्यूस्ड एंड रिप्लेस्ड आल्सो। हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूस भी होती है एंड रिप्लेस भी होती है। ओके, जब हम ज़्यादा प्लांट्स अगर हमारे प्लैनेट पे होंगे तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है काफ़ी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू व्हेन वी हैव स्मॉल प्लांट्स।
ठीक है, अगर आप पे कम प्लांट होंगे तो जो ऑक्सीजन की अमाउंट है वो कम होगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने वाले प्लांट्स कम होंगे। लेकिन अगर प्लांट्स ज़्यादा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का रेट भी ज़्यादा होगा। एंड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर कैन बी लिमिटेड इफ यू हैव लेस प्लांट रिजल्टिंग टू लो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एंड एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो भी लिमिटेड हो जाती है अगर हमारे पास लेस यानी कि कम प्लांट होते हैं, जिसकी वजह से क्यों लो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि प्रोसेस ऑफ जो फोटोसिंथेसिस है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है एटमॉस्फेयर में। तो जब प्लांट्स कम तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का रेट कम एंड जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होगी एटमॉस्फेयर में वो भी कम हो जाती है। सो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस हेल्पफुल होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिमूव करने में, जो एक्सेस CO2 गैस है उसको एटमॉस्फेयर में रिमूव करने के लिए, जिससे जो ऑक्सीजन गैस का कॉन्सेंट्रेशन है वो लिमिटेड हो जाता है इन द एटमॉस्फेयर। एंड इसीलिए हमें प्लांट जो है वो डायरेक्टली प्रपोर्शन होता है फोटोसिंथेसिस के एंड ऑक्सीजन प्रोडक्शन के भी एज वेल। सो इसीलिए ऑक्सीजन को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू रिप्लेस किया जाता है। जो हमारे पास ज़्यादा प्लांट्स होंगे सो हम ज़्यादा ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर सकेंगे, जिसके थ्रू जो लिमिटेड कॉन्सेंट्रेशन है उसको रिप्लेस किया जाएगा एंड जो अमाउंट ऑफ ओजोन है वो इंक्रीज किया जाएगा। एंड ये एज अ ब्लैंकेट सर्व करता है टू मेंटेन द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एटमॉस्फेयर। ओके, चलिए। So this is how the importance of air serves in the life sustenance of the different organism on our planet. And the chapter is completed over here. I hope it was very clear to you. That's all for today. We'll meet you very soon. Till then, take care and thanks to everyone.